हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग। इसमें हम देखेंगे 25 से 31 अक्टूबर के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। ओके, सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एनर्जी दोनों तरफ जा सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करिए प्लीज़ वैसे ही लें। और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो। और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर बुक करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सेवन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक इज स्टार। सो यहाँ पे जो मुझे साइन दिखाई दे रहे हैं वो हैं यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वायरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। सारे ही साइन यहाँ पे मौजूद हैं। स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है सजिटेरियस, मुझे दिखाई दे रहा है लियो एंड एक्वायरियस। ओके, सो वैसे तो सारे साइन मौजूद हैं लेकिन ये स्पेसिफिक साइन मैंने आपको बता दिए, ठीक है। सो ओवरऑल एनर्जी जो आई है निकल करके इस हफ्ते की वो है द स्टार, यानी कि आप काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं अपनी लव लाइफ को लेकर के और आपको लगता है कि देयर इज़ अ वे कि ये वाली रिलेशनशिप वर्कआउट कर सकती है। आपको लगता है कि कुछ होप है आपको कि ये चीज़ किसी न किसी तरह से आप इसमें कोई रास्ता निकाल सकते हैं इस रिलेशनशिप के जारी रखने के लिए, क्योंकि आप इस पर्सन को बहुत चाहते भी हैं। ज़्यादातर लोग या फिर ये पर्सन ये जो थिंकिंग आ रही है या फिर ये होप जो निकल करके आ रही है, हो सकता है ये आपके पार्टनर की तरफ से हो, वो किसी भी तरह से इसको वर्कआउट करना चाहते हैं रिलेशनशिप को, ये भी हो सकता है, वाइस वर्सा हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, तो ये हो सकता है कि आपने इस रिलेशनशिप को कट आउट कर दिया हो बिकॉज यू फाउंड समथिंग। आपने कुछ चीज़ें ढूंढी थी इस रिलेशनशिप के बारे में, इस पर्सन के बारे में बेसिकली, जिसकी वजह से आपको वो अनएक्सेप्टेबल थी और आपने उनको कट ऑफ कर दिया अपनी लाइफ से। ये देख रहा हूँ मैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स से। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है, इसका मतलब है ये पर्सन बार बार आपसे कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा है, लगातार आपको मैसेजेस कर रहा है, सोशल मीडिया पे भी देख रहा है आपको लगातार, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपकी तरफ से जो है इस पर्सन को एक ब्लॉकेजेस मिल रही हैं। आप इस पर्सन को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं कर रहे हैं जैसे कि आप पहले किया करते थे, और आप काफ़ी हद तक वॉक अवे कर चुके हैं अपनी इस लव लाइफ से, ऐसा मुझे देखने को मिल रहा है। या फिर ये भी हो सकता है कि वो पर्सन वॉक अवे कर चुके हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर सेवन ऑफ सोर्ड्स है। दैट मीन्स कि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है धोखा, मुझे दिखाई दे रहा है झूठ, फरेब, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं मुझे इस पर्टिकुलर कार्ड को देख करके। तो इसका मतलब यही है कि जड़ यही है आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स की, जो कि है थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है या फिर धोखा, झूठ वगैरह, इनसे रिलेटेड भी कुछ हो सकता है। तो ऐसा कुछ हुआ है अभी पास्ट में जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ये दीवार खड़ी हो गई है, जो कि एक अनक्लियरनेस की है, एक धोखेबाजी की है, डिसेप्शन की है बेसिकली, जो मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। सबसे बड़ा इशू यही है। और ये पर्सन जो है आपसे काफ़ी बार माफ़ी मांगने की कोशिश कर चुका है, लेकिन आपके लिए अनएक्सेप्टेबल चीज़ थी जो इन्होंने की, क्योंकि आप इस
पर्सन पे आंख मूंद करके विश्वास करते थे, लेकिन ये पर्सन जो है आपको बार बार धोखा दिए चला जा रहा था। तो हो सकता है ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहा हो और अब उसके लिए ये आपसे माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहा है पेज ऑफ कप से, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन जो है अब की बार जो है ये पर्सन, क्योंकि ये आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है और इसके पास और कोई चारा नहीं है आपके पास वापस आने के लिए। ये पर्सन हो सकता है लियो हो या फिर लियो उनके स्ट्रांगली उनके चार्ट में हो सकता है। ये पर्सन आपको अब ये कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं जो कि वेरी सीरियस ऑफ़र हो सकता है और आउट ऑफ द पैशन ये पर्सन जो है पैशनेटली आपको ऑफ़र कर सकते हैं ये सी चीज़। या फिर ये हो सकता है कि ये एक तरह से एक आवेश में आकर के ये पर्सन जो है आपके पास ये ऑफ़र लेकर के आ सकते हैं, बिकॉज़ उनको लगता है कि आप उनको शायद चांस ना दें, तो ये एक सीरियस ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, सो मुझे जो आपकी दिखाई दे रही है, आपकी स्थिति कुछ इस तरह की आ रही है कि 4 ऑफ पेंटिकल्स है। दैट मीन्स कि आप अब इनके लिए अपने काफ़ी सारे डोर ऑलरेडी क्लोज कर चुके हैं। आपका हार्ट चक्रा भी अब जो है अब इनके लिए ओपन नहीं है। तो आप इस पर्सन को अभी कोल्ड अपना जो है जेस्चर दे रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हैं बेसिकली, मैं ये देख रहा हूँ। तो 4 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये सब दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब मैं ये देख रहा हूँ कि आपके लिए एक तरह से इस रिलेशनशिप में बिल्कुल एक बर्डन सा आ गया है। एक तरह से आपको ये अब ये रिलेशनशिप ही पूरी तरह से बर्डन सी लगने लगी है और आप इस पर्सन के साथ जो ये रिलेशनशिप आपने स्टार्ट की थी, अब इसको आप एंड करना चाहते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी सारे लोग मैं देख रहा हूँ कि आप लोग इस रिलेशनशिप को एंड करने वाले हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि अब ये रिलेशनशिप आपके लिए एक तरह से बोझ सा लगने लगी है आपको, क्योंकि आप जो चाहते थे इस रिलेशनशिप में वो सब आपको मिल ही नहीं रहा है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आने वाले फ्यूचर में आप काफ़ी बैलेंस्ड पर्सन होंगे। इस हफ्ते भी मैं देख रहा हूँ आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड होगी और मैं देख रहा हूँ कि आप हील करेंगे। बेसिकली मैं ये देख रहा हूँ हीलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है आपकी और पेशेंस रखा है आपने काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर, बिकॉज आप जवाब देना चाहते हैं बट अपने आप को आपने रोका हुआ है, ऐसा भी मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है। दैट मीन्स कि यहाँ पर आप इस पर्सन को कोल्ड में छोड़ सकते हैं या फिर आपको उन्होंने कोल्ड में छोड़ दिया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है डेफिनेटली कि यहाँ पर एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है आप दोनों के बीच में इस वीक के लिए। सो लेट्स सी कि आपका जो इस हफ्ते का आउटकम है क्या रहेगा। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड, इसी को ले लेते हैं। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, दैट मीन्स कि आप इस पूरे सिचुएशन को एंड करने वाले हैं और 6 ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पर आगे जाकर के आपको अटेंशन मिलने वाली है। काफ़ी सारे लोग एक्चुअली आपको अटेंशन देने के लिए तैयार हैं, आपको एडमायर करते हैं बिकॉज यू आर अ ग्रेट पर्सन एंड दिस पर्सन, ये जो पर्सन है इसने आपको बैकस्टैबिंग की है और आप इसीलिए इस सिचुएशन को आप पूरी तरह से एंड करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये आपकी स्थिति है अभी और यूनिवर्स का मैसेज देख लेते हैं। प्लीज गिव मी अ कार्ड। ओके, द वॉइड। तो यस, एग्जैक्टली दिस पर्सन हैज़ क्रिएटेड अ वॉइड, मतलब इस पर्सन ने आपकी लाइफ में एक वॉइड क्रिएट कर दिया है जिसको भरने में अभी टाइम लगेगा। पेशेंस आपको चाहिए भी और यहाँ पर मुझे हीलिंग भी दिखाई दे रही है और ये हंगर है। दैट मीन्स कि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये पर्सन जो है लगातार आपके पास आता चला जाएगा, ये मैं देख रहा हूँ। और बिकॉज ही और शी इज़ वेरी मच इनटू यू, बेसिकली उनको हमेशा आप चाहिए, ठीक है। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि आपने जब ये एंड कर दी है तो ये पर्सन बार बार आने की कोशिश भी करेंगे तो भी आप इनको ये चांस नहीं देंगे बिकॉज उन्होंने आपकी लाइफ में एक वॉइड क्रिएट कर दिया है। जो आपने इस पर भरोसा किया था इस
लड़के या लड़की पे जो भी आपने भरोसा किया था वो टूट चुका है, अब आप इसको ये शायद दूसरा चांस ना दें। तो ये थी आपकी रीडिंग। एरीज प्लीज़ लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। और अगर आप बुक करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।